एवरीवन, कनेक्ट हो जाइए भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई, जल्दी से। बारिश हो रही है इधर, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से क्लास लेट हो गई है। कंटिन्यू करते हैं भाई क्लास को। और यार हो गया, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखो भी, असुविधा के लिए खेद है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी, पता है मुझे, ठीक है। हाँ, तो हम फटाफट शुरू करते हैं भाई। लास्ट क्लास में मैंने नॉर्मलाइजेशन और प्रोबेबिलिटी के ऊपर छोड़ा था, है ना भाई, ठीक है। हिमानी चौधरी क्लास चलेगी भाई आपकी 1:30 तक ही चलेगी, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी क्लास शेड्यूल्ड हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई एक क्लास की वजह से सारी क्लास ही फिर सफ़र करेंगी, तो ये वाली क्लास छोटी हो गई है, बाकी क्लास नॉर्मली चलेंगी। 2 बजे वाली क्लास 2 बजे शुरू होगी, वो थर्मो की क्लास उसी टाइम शुरू होगी भाई, ठीक है। जितना पढ़ा जाता है पढ़ लेते हैं, जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम है। अभी तो पेपर भी कब होना है, शायद नवंबर में पेपर नहीं होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा जाके, शायद दिसंबर में भी क्या पता ना हो, कुछ नहीं कह सकते अभी, ठीक है। तो टाइम हमारे पास, आराम से करते हैं। देखो भाई, लास्ट क्लास में बात करी थी, देखो अगर ये वाली क्लास 1.5 घंटे की ले लूंगा और बाकी क्लासों को शिफ्ट कर दूंगा, तो भाई फिर सभी सफर करेंगे यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भूपेंद्र, उसकी भी बात करेंगे भाई, बाद में बताऊंगा। वो एक कुछ और टर्म होती है, अनफेस्ट टर्म होती है, जो पूछ रहे हैं ना, जो आप पूछ रहे हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का इसके साथ कम्यूटेटर, ये अनफेस्ट थ्योरम का हिस्सा है, इसको बाद में करेंगे, बाद में, अभी नहीं भाई, अभी नहीं, बाद में करेंगे। करवाऊंगा, ऐसा नहीं कराऊंगा, करवाऊंगा। देखो भाई, मैं बात कर रहा था नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही थी भाई, है ना। क्या बोला था भाई, अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न इंटरप्रिटेशन, मैक्स बोर्न की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न इंटरप्रिटेशन, अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न इंटरप्रिटेशन, क्या कर सकता हूं भाई मैं, किसी भी डिजायर्ड रीजन में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए से बी, और यहां पर फंक्शन का कंजुगेट, फंक्शन और पीछे क्या भाई, डी टाउ, पीछे क्या भाई, डी टाउ, ठीक है। और अगर मैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट पुट करता हूं, ये तो इससे लोअर कोई लिमिट हो नहीं सकती, इससे अपर कोई लिमिट हो नहीं सकती, तो मैंने जनरलाइज रिजल्ट लिख दिया, साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1। दिस इज कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन, कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। ध्यान रहे भाई, कंफ्यूज मत होना, नॉर्मलाइजेशन में और ऑर्थोगोनलिटी में। ऑर्थोगोनल दो फंक्शन होते हैं एक दूसरे के, ऑर्थोगोनल दो स्टेट होती हैं एक दूसरे के, क्योंकि जो दो फंक्शन है वो दो स्टेट को रिप्रेजेंट करते होंगे, लेकिन नॉर्मलाइज फंक्शन खुद के साथ ही होता है। ऑर्थोगोनल तो दूसरे के साथ, और नॉर्मलाइज किसके साथ भाई, खुद के साथ ही होता है भाई। तो यहां पर ऐसा भी कर सकते हो भाई, साई एम और साई एम कर सकते हो भाई, और इसकी जरूरत नहीं, आप समझ गए होगे मैं जो बोलना चाहता हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भाई, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, normalize the wave function psi is equal to x between the limit 0 to 1। देखो भाई, दो तरीके, फंक्शन क्या दिया है भाई, आपको x दिया है, आपको x को नॉर्मलाइज करना है 0 से 1 के बीच में। देखो कैसे नॉर्मलाइज करोगे, बहुत सिंपल, दो तरीके हैं भाई, दो तरीके। पहला तरीका भाई, मैं क्या कर देता हूं, लेट psi इज इक्वल टू x, ये अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, जो x है वो अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन है पक्का। लेकिन अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से गुणा कर देता हूं, कांस्टेंट n से गुणा कर देता हूं, तो ये क्या हो जाता है भाई, नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है भाई।
अब मुझे क्या पता है, ये वाला जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है। अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज है तो पक्का क्या करेगा भाई, साई एन इंटू साई एन डी एक्स दिस मस्ट इक्वल टू 1। ये एक के इक्वल होना चाहिए 0 से 1। लिमिट क्या है सिस्टम की, 0 से 1। दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। 0 से 1 लिमिट है। इसकी वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, ये बन जाएगा भाई n का कंजुगेट x का कंजुगेट n इंटू एक्स और पीछे क्या भाई dx इज इक्वल टू 1। 0 से 1, 0 से 1। n एक नंबर है, n एक नंबर है, n का कंजुगेट n, तो इधर आ जाएगा भाई n का स्क्वायर। यहाँ पर 0 से 1, यहाँ पर x का स्क्वायर, पीछे क्या भाई dx। x का कंजुगेट भी x ही होगा, x का कंजुगेट भी x ही होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि x इज ए रियल नंबर। रियल नंबर का कंजुगेट क्या होता है, वो खुद नंबर ही होता है। ये आ जाएगा भाई, 0 गलत लिख दिया भाई, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा 1। ये बन जाएगा भाई n स्क्वेयर इंटू एक्स की पावर 3/3, 0 से 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये क्या बनेगा, n स्क्वेयर इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1, n स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू √3, n इज इक्वल टू √3। n की वैल्यू को कहां रख दूंगा, यहां रख दूंगा, साई इज इक्वल टू √3x। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इस तरीके से क्या कर लेते हैं भाई, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं। किसी को भी डाउट है इसमें, किसी को भी डाउट हो भाई इसमें? पुनिश भाई सैलरी नहीं पूछते किसी से भी, सैलरी नहीं पूछते, ठीक है। सैलरी तो यार थोड़ा सा पर्सनल सा हो जाता है, प्रोफेशनल में ऐसे सही भी नहीं लगता सैलरी बताना, बट ठीक है, अच्छा है बहुत। मैं खुद रिफ्रेश कर लीजिए भाई, एक बार अपनी ऐप को रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लीजिए भाई। हाँ भाई आज सही है, क्वांटम का दिन मुझे लग नहीं रहा कि आज है। ओहो, अब मैं मार्कर भूल गया कहीं पे, एक सेकंड भाई। देखो भाई, सेकंड मेथड में आपको करना क्या है, सेकंड मेथड में आपको, देखो फिर से बता रहा हूँ भाई, सेकंड मेथड क्लास रुक गई होगी। देखो सेकंड मेथड में आपको करना, आपको फंक्शन गुणा फंक्शन, फंक्शन गुणा फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन जो लिमिट दी है उनके बीच में, लोअर से अपर के बीच में, तो ये कहा जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 3, 0 से 1, 1/3 आ जाएगा। ये कैसे आएगा भाई 1/3, 1/3 तो बाहर, एक्स स्क्वेयर 0 से 1, ये आएगा भाई, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 1 का स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा 1/3। उल्टा करना है, रूट लगाना है और फंक्शन से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और जो √3 है, जो √3 आया है यहाँ पर, √3 इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पर जो √3 आया है, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये क्या है भाई, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। व्याकृति कुशवाहा भाई बैक अगेन, बिल्कुल सही। हाँ लेट स्टार्ट हुई है भाई क्लास, अब चल रही है ना क्लास भी, रिफ्रेश कर लो अपने पेज को, रिफ्रेश कर लो।
आपके सामने जो विंडो है, जो चैट खुली हुई है, या फिर जो भी आप इसको बोलते हो स्क्रीन को, उसको रिफ्रेश कर लो एक बार, चल पड़ेगी। जिसकी नहीं चल रही है उसकी चल पड़ेगी। कोमल कुछ नहीं है सेकंड मेथड में, आपको फंक्शन का फंक्शन गुणा फंक्शन करके इंटीग्रेशन करना है। जो वैल्यू आएगी उल्टा करके रूट लगा के फंक्शन से गुणा, उल्टा करके रूट लगा के फंक्शन से गुणा। 3 काम है, उल्टा करना है, रूट लगाना है, फंक्शन से गुणा कर देना है भाई, हाँ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, normalize the wave function psi is equal to 1 by x, psi is equal to 1 by x between the limits a to b, between the limits a to b, between the limits a to b, normalize the wave function psi is equal to 1 by x between the limits a to b, between the limits a to b है। आकृति खुशवाहा बिल्कुल सही जवाब है भाई। उमा जादव, आकृति गलत होगा शायद तुम्हारा, आकृति जल्दबाजी में गलत कर दिया भाई तुमने। भूपेंद्र सही है भाई, अम्बेश्वरी मिश्रा गलत है, सुधांशु शर्मा गलत है भाई, सही है सही है सही है सही है। देखो भाई 1 बाय एक्स को नॉर्मलाइज करना था, कर देंगे नॉर्मलाइज। क्या करना है भाई, फंक्शन गुणा फंक्शन और पीछे डिटो, ये क्या है भाई 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स ए से बी, दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर ए से बी, पीछे क्या भाई डी एक्स, एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, लिमिट ए से बी, लिमिट ए से बी, ये आ जाएगा भाई -1 अपॉन एक्स ए से बी, ये आ जाएगा भाई आपके पास, ये आएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये आ जाएगा b माइनस ए अपॉन ए बी। उल्टा करना है भाई, आकृति उल्टा नहीं किया तुमने इसको, और उल्टा करके रूट लगा के फंक्शन, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और पीछे क्या भाई फंक्शन, दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, दिस इज योर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, दिस इज योर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। देख लो भाई किसी को डाउट हो तो। कोई बात नहीं भाई अम्बेश्वरी, वेरी गुड शिवानी, शिवानी रिफ्रेश कर लो, क्लास चल रही है अब तो, अब क्लास चल रही है, इधर से कोई दिक्कत नहीं अब। कीर्ति पढ़ लो ना, अभी क्या ब्राइटनेस कम करूंगा, थोड़ी सी तो क्लास हो, चलो अभी कर देते हैं कम।
कोई दिक्कत नहीं, कर दी कम। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन भाई आप लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। साई इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। साई इज इक्वल टू साइन पाई एक्स को नॉर्मलाइज करो भाई 0 से 1 लिमिट के बीच। हाँ भाई उमा तुम्हारा सही था, बिल्कुल सही है। नॉर्मलाइज कीजिए भाई इसको। मंजेश खुशवाहा भाई ये शॉर्टकट है। तरीका कौन सा है भाई? तरीका तो ये था, देखो तरीका तो ये था। नॉर्मलाइज करने का तरीका तो क्या था भाई? ये वाला था। इस तरीके से सोल्व करते हैं भाई, ठीक है। ये तो भाई शॉर्टकट बनाया हुआ है भाई, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका कोई रीजन नहीं, शॉर्टकट है बस ये। इससे भी वही आंसर आता है, वहां से भी वही आंसर आता है, शॉर्टकट है भाई वो। भूपेंद्र बिल्कुल सही भाई। मनीषा विश्वास गलत है भाई, मनीषा गलत है। फिर से चेक करो एक बार, मनीषा फिर से चेक करो एक बार। आकृति सिंह गलत हो गया भाई, आकृति गलत हो गया, चेक करो फिर से। आपने 1/2 निकाल दिया, उसको उल्टा तो करो। आकृति खुशवाहा भाई सही है। उमा जादव सही है भाई। अपूर्वा सही है, सही है, सही है। मोस्टली बच्चों को मतलब समझ में आ गया। आपको अगर कोई भी फंक्शन आप लोगों ने निकाला है ना सोल्व करके, तो आपको पक्का उसे क्या करना पड़ेगा भाई? नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ताकि वो जो वेव फंक्शन है टोटल प्रोबेबिलिटी को 1 शो करे, ठीक है। तो देखो भाई, देखो सॉल्यूशन देखिए भाई इसका। मुझे क्या करना होगा? साइन पाई एक्स गुणा साइन पाई एक्स 0 से 1, इसको सोल्व करना है। ये क्या आएगा भाई? साइन स्क्वेयर पाई एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या भाई? डी एक्स 0 से 1, ठीक है भाई। अब साइन स्क्वेयर बी एक्स का फॉर्मूला लिखवाया आपको, साइन स्क्वेयर बी एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको, लिखवा रखा है ना भाई। ये 1/2 एक्स माइनस 1/4 बी साइन 2b एक्स, ये लिखवाया हुआ है आपको, मैंने लिखवा रखा है ना भाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। अब कंपैरिजन करो इसका इसके साथ। जब कंपैरिजन करोगे, ये क्या है भाई? देयरफॉर ये नीचे दिया हुआ है। देखो b की जगह क्या है? बस पाई है। b की जगह क्या है? पाई, बाकी सब सेम है। तो ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू ये आएगा भाई 1/2 एक्स, लिमिट तो रखनी पड़ेगी, माइनस 1/4 b की जगह कौन है? पाई है। 1/4 b, 1/4 पाई, अंदर क्या भाई? साइन 2 पाई एक्स, लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1। देख लो भाई, किसी को डाउट हो? फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है मैंने बोला भी था ये यूज होगा, मैंने बोला भी था ये यूज होगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वेयर पाई एक्स डी एक्स 0 से 1।
इज इक्वल टू 1/2 एक्स की लिमिट 0 से 1 माइनस 1/4 पाई साइन 2 पाई एक्स 0 से 1, ये बन जाएगा 0। ये आ जाएगा भाई आपके पास 1/2 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2। उल्टा करना है, रूट लगाना है और फंक्शन से क्या कर देना है भाई, गुणा कर देना है। अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछे तो √2 और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पूछे तो √2 साइन पाई एक्स, √2 साइन पाई एक्स। किसी को भी डाउट भाई होना नहीं चाहिए इसमें। हाँ भाई रिंकी गोगोई सही। ऐसे करते हैं भाई नॉर्मलाइज्ड। एक और सवाल ये रहा आपके सामने, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू साइन n पाई x by l for a particle moving in a one dimension box between the limits 0 to l, between the limit 0 to l। चेक करो भाई, चेक करो फटाफट। भाई चेक कर लो इसको एक बार और सोल्व करो क्वेश्चन को जल्दी से। सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, बोलो बोलो बोलो। फटाफट भाई फटाफट, बेसिक बेसिक खत्म होने वाले, एक टर्म बचे बस बेसिक की, एक ही टर्म बचे बस बेसिक की भाई, एक एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू, खेला खत्म, बेसिक्स का खेल खत्म। फिर पोस्टुलेट बताऊंगा एक बार, पोस्टुलेट में जितना आपने अभी तक पढ़ा सारा ही रिवाइज हो जाएगा। पोस्टुलेट जब आपको बताऊंगा तो जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका ऊपर ऊपर से रिवीजन हो जाएगा सारा का सारा। फिर हम पहुंचेंगे पहला टॉपिक, पार्टिकल इन ए बॉक्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स। और फिर आपको लगेगा हाँ हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, फिर आपको लगेगा थोड़ा सा। और क्वांटम भाई अगस्त एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक खत्म होगा आपका। थर्मो पहले ही खत्म हो जाएगा, थर्मो हो जाएगा, अभी जुलाई चल रहा है तो थर्मो खत्म हो जाएगा आपका भाई कब तक, नियर अबाउट है 10 अगस्त तक थर्मो खत्म हो जाएगा और 10 सितंबर तक क्वांटम खत्म होगा। हाँ ये तो तुम्हें सबको आता है, मुझे पता है, ये तो तुमने रट रखा है। हाँ व्याकृति खुश हुआ, कोई बात नहीं। हाँ ये तो तुम लोगों ने रटा हुआ है, मुझे पता है। इसको तुम सोल्व नहीं करोगे, इसको सीधा लिखोगे तुम। देखो भाई, फंक्शन गुणा फंक्शन, साइन साइन n पाई x बाई एल, साइन n पाई x बाई एल dx 0 से l इज इक्वल टू 0 से l साइन स्क्वेयर n पाई x बाई एल dx। अब n पाई x बाई एल, जो n पाई बाई एल है वो क्या है भाई, b है। जो n पाई बाई एल है वो क्या है भाई, b है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 x की लिमिट 0 से l माइनस 1/4 b, b की जगह कौन है, n पाई बाई एल, 4n पाई ऊपर चला जाएगा l इंटू साइन 2bx आना पीछे, तो b की जगह कौन है, n पाई x बाई एल 0 से l। ये बनेगा भाई 1/2 l माइनस 0 माइनस l/4n पाई, यहाँ बनेगा साइन 2n पाई l बाई एल माइनस साइन 0, ये भी 0 और ये भी क्या भाई 0, पीछे वाले टर्म बन जाएगी 0। ये आ जाएगा आपके पास 1/l/2, l/2। उल्टा करना है
रूट लगाना है, फंक्शन से गुणा कर देना है भाई. दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन ए बॉक्स. नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर बोलो भाई किसी को डाउट है तो. किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. द वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल मूविंग in a one dimension box is box in nth state is root 2 by L sin n pi x by L. ये क्या है भाई, साई n है. फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बताओ और मोमेंटम बताओ भाई. सोल्व कर दो भाई, सोल्व कर दो फटाफट. ये भी आपको ही करना है भाई, ये भी आपको ही करना है. कर सकते हो सोल्व. सोल्व कर सकते हो क्या भाई? आकृति याद नहीं भाई, आपको निकालना. मैं इससे कुछ और बताऊंगा आपको, मैं इससे कुछ कॉन्सेप्ट निकाल के बताऊंगा भाई. मैं कुछ चीज निकाल के बताना चाहता हूं इससे. रिंकी भाई बारिश हो रही है ना नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के आसपास हर जगह बारिश हो रही है आज, तो शायद उस वजह से दिक्कत आ रही होगी. रेडिएशन है तो भाई दिक्कत हो जाती है. अटेन्यूएशन बोलते हैं शायद इस चीज़ को. तो रेडिएशन है, मोबाइल की जो रेडिएशन है भाई वो पहुंच नहीं पा रही है आप तक अच्छे से. हाँ भाई शायद मंजेश कुशवाहा भाई, आपको अप्रोचिंग मेथड पता, देखो कैसे भाई. आइगन वैल्यू इक्वेशन आपके पास होती है. अब क्या करते हो, जब किसी ऑपरेटर को फंक्शन पर लगाते हो, एक वैल्यू मिलती है और पीछे क्या मिलता है, फंक्शन. यही वैल्यू क्या होती है भाई, यही क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है. या फिर जो ऑपरेटर आपने लगाया है ये उस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होती है. ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी. तो मैं काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को लगाऊंगा किसके ऊपर, साई के ऊपर. मुझे एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मिलेगी और पीछे क्या मिलेगा, साई. और यही टर्म क्या होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी. यही टर्म क्या होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी. लो भी देख लेते हैं, लो भाई देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर. एक्स का ही लगाऊंगा, वाई जेड का जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन किस में दिया गया है, एक्स में ही दिया गया है. पीछे क्या भाई, रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाय एल. दिस इज इक्वल टू
माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, रूट 2 बाई एल भी आ जाएगा बाहर, ठीक है, साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये आ जाएगा भाई माइनस रूट 2 बाई एल, चलो रूट 2 बाई एल अंदर ही छोड़ता हूँ, माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m, देखो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन का कोस डेल बाई डेल एक्स, कोस एन पाई एक्स बाई एल, और एन पाई बाई एल आ जाएगा बाहर, एन पाई बाई एल आ जाएगा बाहर, और डेल बाई डेल एक्स, और पीछे बन जाएगा कोस एन पाई एक्स बाई एल, और रूट 2 बाई एल चलता रहेगा साथ के साथ। अब ये करेगा इसका, ये माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m एन पाई बाई एल, यहाँ पर क्या भाई कोस का क्या माइनस साइन, तो माइनस एन पाई बाई एल बाहर, यहाँ बचेगा रूट 2 बाई एल तो है ही, साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये बनेगा भाई एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2ml स्क्वेयर, पीछे रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना भाई, ये साई है, ये साई है, ये ऑपरेटर ए है, और ये क्या है भाई कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, ए साई इज इक्वल टू छोटा ए इंटू साई, दिस विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं क्या कहूंगा भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2ml स्क्वेयर, और एच कट की वैल्यू रख दूंगा, एच कट क्या होता है भाई 2 पाई, ये बन जाएगा E इज इक्वल टू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर 2ml स्क्वेयर, पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल, E इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8ml स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल मूविंग इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स, काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल मूविंग इन ए 1 डायमेंशन बॉक्स। हाँ भाई मनीषा विश्वास, मनीषा विश्वास भाई, अगर आप सौरभ पंत मोमेंटम तो गलत निकाल दिया भाई, मोमेंटम तो आइगन वैल्यू को फॉलो करेगा ही नहीं, मोमेंटम के साथ तो आइगन वैल्यू को फॉलो करेगा ही नहीं, मोमेंटम के साथ तो आइगन वैल्यू को फंक्शन फॉलो नहीं करेगा, आप यहां से मोमेंटम निकाल ही नहीं पाओगे, आप क्या निकाल पाओगे, केवल काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे, और कुछ आप निकाल नहीं पाओगे इससे। सरिता ढिल्लोलो भाई, शिवानी पी कहाँ है तुम्हारे पास, शिवानी पी है कहाँ तुम्हारे पास भाई, आप पी स्क्वेयर बाय 2m तो निकाल सकते हो, लेकिन पी है कहाँ पर भाई, क्लासिकल के फॉर्मूले नहीं लगेंगे भाई, यहाँ पर क्लासिकल के फॉर्मूले नहीं लगेंगे, हाँ वो शॉर्टकट के लिए हो सकते हैं, बट वो फॉर्मूला लगेगा नहीं यहाँ पर। मोनिका समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ आपको नॉर्मलाइज करना है, कहाँ नॉर्मलाइज नहीं करना है, सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ नॉर्मलाइज करना है, कहाँ नॉर्मलाइज नहीं करना है। आकृति क्लास 12:45 पे शुरू हुई थी भाई, नहीं भी शिवानी ई से पी नहीं निकाल सकते, ई से नहीं निकाल सकते पी, तो पी के साथ फॉलो नहीं करेगा तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इस बारे में बात हम आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी टाइम हो गया है क्लास का, तो आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे कि हम कैसे
कैसे हम मोमेंटम निकालेंगे, जबकि ये मोमेंटम के साथ आइगन वैल्यू को फॉलो नहीं करता। इस बारे में आगे वाली क्लास में बात करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है जो बेसिक है, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे हमारे टॉपिक्स की ओर। ठीक है, और बेसिक्स को भी हल्के में नहीं लेना, क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। ठीक है, आगे वाली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ट्राई करना, तुम भी सोचना कि भी क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं मोमेंटम निकालने के लिए। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।